अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज का रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ रानी सैफुल्ला खान। पाकिस्तान में आम इंतखाबात 2024 की गहमा गहमी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की फहरिस्तों के बाद सियासी जमातों को जनरल नशिस्तों पर 5% खवातीन की नुमाइंदगी को यकीनी बनाने के अहकाम जारी कर दिए हैं। एदाद शुमार के मुताबिक कौमी असम्बली की 266 जनरल नशिस्तें हैं, जबकि खवातीन की मखसूस नशिस्तों की तादाद 60 है, यानी लगभग 4.5 नशिस्तें जीतने पर खवातीन की एक मखसूस नशिस्त मिलती है। जबकि दूसरी जानिब खवातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए सियासी जमातों की जमा कराई गई फहरिस्त में नई बहस छोड़ दी गई है। वो ये है कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि हर बार उम्मीदवारों में वही नाम शामिल होते हैं जो या तो किसी जोड़ तोड़ का हिस्सा हों या फिर किसी विरासत के अहम रहनुमाओं के रिश्तेदार होते हैं। अगर कोई जमात किसी खातून की नामजदगी कर भी दे तो हिकमत अमली के एतबार से ज़्यादातर खवातीन को ऐसे हलकों में टिकट दिए जाते हैं जहां पार्टी के जीतने के इम्कानात नाज़रीन कम ही नज़र आते हैं। इन तमाम तर सूरत हाल पर हम आज बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ पेशावर फरजाना अली से। फरजाना, वक्त का बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे कि सारी सूरत हाल आपके सामने है, इलेक्शन कमीशन के रूल्स एंड रेगुलेशन भी हमारे आपके सामने ही हैं। आपसे पहले बात करते हैं, लेकिन आप ही की बनाई हुई एक रिपोर्ट है, पहले नाज़रीन को वो दिखाते हैं। कानून बना लें, माशरे से पैट्रियार्कल सोच खत्म किए बगैर खवातीन को हकूक मिलना मुश्किल है, जिसकी मिसाल इलेक्शन एक्ट के तहत खवातीन का कोटा तो होता है, लेकिन इस कोटे में भी खोट होता है। सियासी जमातों की अक्सरियत खवातीन पर एतमाद ही नहीं करती, इन्हें ज्यादातर मखसूस नशिस्तों तक महदूद रखा जाता है। अगर जनरल सीट का टिकट दे भी दें तो वो हल्का कमजोर होता है। 2018 के आम इंतखाबात में कुल 42 खवातीन ने सियासी जमातों के उम्मीदवारों के तौर पर सूबाई असम्बली की 29 और कौमी असम्बली की 15 नशिस्तों के लिए इंतखाब लड़ा, लेकिन कोई खातून आम इंतखाबात में कामयाबी हासिल ना कर सकी। ताहम ज़िमनी इंतखाबात में समर बिलोर PK 78 से पख्तूनख्वा असम्बली के लिए मुंतखब हुई। उन्होंने अपने शोहर मरहूम हारून बिलोर की जगह ली। अब 2024 के इंतखाबात के लिए खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली के लिए 35 खवातीन, जबकि सूबाई असम्बली में 101 खवातीन मैदान में है। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी पार्टियों की सूरत हाल देखी जाए तो जनरल नशिस्तों पर सबसे ज्यादा टिकट्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिए हैं, जिनकी तादाद 9 है। दूसरे नंबर पर 6 नशिस्तों के साथ PTI है, जबकि अवामी नेशनल पार्टी और जमात ने 5-5 खवातीन को टिकट्स दिए हैं। मुस्लिम लीग नून ने 3, जबकि JUI ने 4 खवातीन को खैबर पख्तूनख्वा में जनरल नशिस्तों पर टिकट्स दिए हैं। लेकिन सवाल फिर वही उठता है, क्या किसी खातून के लिए फकत पार्टी का टिकट ही काफ़ी है या फिर पार्टी की मुकम्मल सपोर्ट के साथ किसी मजबूत हलके की नुमाइंदगी भी होनी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल था जो आज न्यूज़ ने सामने रखा गुज़श्ता और मौजूदा उम्मीदवारों के। जमरोद में जब रैली की थी उसमें भी एमल खान ने शिरकत नहीं की थी, हालांकि इसमें शिरकत करनी चाहिए थी कि ये पहली दफ़ा एक औरत इलेक्शन ये रैली कर रही थी। लनी गोतल वो गया था तो वो पार्टी के वर्कर्स को भी पता चल गया था कि पार्टी किस चीज़ को अहमियत दे रही है, किस कैंडिडेट को वो अहमियत दे रही है, किसके इलेक्शन को अहमियत दे रही है। तो उनके लिए हमारी जो थी ना, उसलिए को पता था कि इन्होंने तो हार जाना है, तो वो उसने कोई तवज्जो भी नहीं दी कि इसलिए को पता कि हम तो फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। मैं अपनी कैंपेन में आपको ये कह सकती हूँ कि हाँ, बात हम डेली डिस्कस करते हैं कि जो फीडबैक और जो रिस्पांस मुझे फीमेल से मिलता है वो मुझे शायद मर्द हजरात से नहीं मिलता, फीमेल से बहुत बेहतर मिलता है। वो मेरी बातें भी समझती हैं, वो कंफर्टेबल होती हैं अपनी बातें मेरे साथ करने में भी। खैबर पख्तूनख्वा के रिवायती माशरे में सिनफी इम्तियाज के खात्मे के लिए तालीम और माशी खुद मुख्तारी के साथ साथ खवातीन को सियासी तौर पर बाइख्तियार बनाना सबसे ज्यादा अहम है, लेकिन इसमें पहल सियासी पार्टियों को खुद ही करनी होगी। कैमरामैन अब्बास अली के साथ फरजाना अली, आज न्यूज़ पेशावर। इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक सियासी जमातें कौमी और सूबाई असम्बलियों में कम अज़ कम
5% खवातीन उम्मीदवार नामजद करने की पाबंद हैं। 2018 के इंतखाबात पर नज़र दोहराई जाए तो मालूम होता है कि 45% से ज़ायद सियासी जमातों ने किसी एक भी खातून को बतौर उम्मीदवार नामजद नहीं किया। कई जमातें ऐसी भी हैं नाजरीन जिन्होंने एक्ट की पूरी तरह पासदारी भी नहीं की। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात हम करें तो इलेक्शन कमीशन के अदाद शुमार के मुताबिक 2018 के आम इंतखाबात में कुल 42 खवातीन बल्कि 44 खवातीन ने सियासी जमातों के उम्मीदवार और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर सूबाई असम्बली की 29 और कौमी असम्बली की 15 नशिस्तों के लिए इंतखाब लड़ा है। इन्हीं तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ फरजाना अली, शगुफ्ता मलिक रहनुमा ANP और रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी महर सुल्ताना और नाहिद आफरीदी साबिक रहनुमा ANP भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं हम फरजाना अली की जानिब। फरजाना, सबसे पहले तो आपकी रिपोर्ट में यहाँ पे है कि 2018 के आम इंतखाबात में कुल 42 खवातीन की सियासी खवातीन थी, लेकिन यहाँ पर हम आपको बताएं कि 44 थी। दूसरा ये कि इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन के रूल्स एंड रेगुलेशन तो बहुत हैं, 5% खवातीन की नुमाइंदगी के अहकामात भी जारी कर दिए गए हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं फरजाना? देखिए, ये सियासी पार्टियां जो हैं, जाहिर है इलेक्शन कमीशन की 206 शिक को पूरा करने के लिए जनरल नशिस्तों पर उन्होंने टिकट्स तो दे दी हैं, लेकिन हमें बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो उनके हलकों में उनकी मौजूदगी या उनकी पोजीशन बहुत कमजोर नजर आ रही है। उसकी 2-3 वजूहत है। एक तो ये है कि एक रिवायती किस्म का माशरा है जो कि खातून को एज ए लीडर फिलहाल एक्सेप्ट नहीं कर रहा, सिवाय उनके जो कि खानदानी तौर पर आ रहे हैं। तो चूंकि खानदान का वोट है, हल्के का वोट है, वो उनको मिल रहा है, लेकिन एक आम खातून के लिए मुकाबला मुश्किल है। दूसरी अहम चीज फाइनेंशियल इशू है। देखिए, करोड़ों रुपए जो है वो इस वक्त लगते हैं इलेक्शन पर आजकल, अगर आप देखें तो ज़ाहिर है एक खातून ये अफोर्ड नहीं कर सकती जब तक कि उसे पार्टी की तरफ से फंडिंग ना हो जाए, तो ये भी हमें एक कमी नजर आती है। तीसरी अहम बात जो है वो ये है पार्टी की अपनी मॉरल सपोर्ट। आप अभी अगर नाहिद वगैरह से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ अहम लीडरों का इन खवातीन के साथ इन जलसों में जाना जरूरी होगा, तभी जाके आप अपने वोटर को कन्विंस कर सकेंगे कि हाँ हम इनके साथ खड़े हैं। लेकिन ऐसा हमें नजर नहीं आया पहले भी, और अभी तो चूंकि मुहिम शुरू हुई है तो देखते हैं कि कौन किसके साथ खड़ा होता है। ठीक है फरजाना, साथ ही रहिएगा। रुख करेंगे रहनुमा ANP शगुफ्ता मलिक की जानिब। शगुफ्ता, आप क्या कहेंगे इस हवाले से, किन मसाइल का सामना रहता है? और ये भी साथ साथ बताइएगा कि बताइए यही जा रहा है कि आपकी जानिब से भी मतलब आपके कागजात नामजदगी जमा करवाए गए थे, लेकिन जब वो फहरिस्त आई तो उसमें आपका नाम नहीं था। क्या हुआ है, क्या माजरा था? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात जो आपका सवाल है कि ओवरऑल खैबर पख्तूनख्वा, जाहिरी बात है कि अगर हम अपने रिवायात की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं, तो जाहिर बात है अभी ये बहुत टाइम लेगा। खवातीन अपनी तरफ से भी कोशिश करती हैं और पॉलिटिकल पार्टीज भी कोशिश करती है कि वो खवातीन को नुमाइंदगी दे, वो जनरल सीट पे इलेक्शन कंटेस्ट करे। और मेरे ख्याल में काफी हद तक किसी हद तक मैं ये कह सकती हूँ कि लोगों ने एक्सेप्ट भी कर लिया। लेकिन जाहिर बात है जब आप एक ऐसे मुआशरे में होते हैं और फिर खैबर पख्तूनख्वा जैसा सूबा जो कि ऑलरेडी फ्रंट लाइन सूबा है और दहशतगर्दी की वजह से तो हमारे जो मर्द हजरात है वो भी कैंपेन करते वक्त उनको आपको पता है कि कितने ज्यादा थ्रेट और कितने ज्यादा हालात खराब होने की वजह से उस तरीके से प्रॉपर वो कैंपेन भी नहीं कर सकते। तो फिर ऐसे हालात में तो जारी बात है, मैं कहती हूँ कि खवातीन इलेक्शन नहीं बल्कि वो जहाज कर रही है, जितनी भी खवातीन रिसेंटली कंटेस्ट कर रही है। मैं ये समझती हूँ कि अभी भी टाइम है। पॉलिटिकल पार्टी जो है अगर वो खवातीन को फैसला साजी में, देखिए सिर्फ ये बात नहीं है कि खवातीन सिर्फ आके जलसे जुलूसों में, बल्कि जब तक पॉलिटिकल पार्टीज खवातीन को ये स्पेस नहीं देती कि वो फैसला साजी में शामिल हो, अगर पॉलिटिकल पार्टीज खवातीन को इनकरेज करे और वो डिसीजन मेकिंग में आ जाए, तो मेरे ख्याल में बहुत तक खवातीन जो है वो खुद भी अपने आप को वो बेहतर महसूस करती है कि पार्टी ने हमें ओन किया है। इसके साथ साथ वो पॉलिटिकल पार्टियां के जो कि असेंबलियों तक खवातीन आ जाती है। आपसे मजीद भी जानना चाहेंगे, आपसे ये भी पूछेंगे कि आपकी पार्टी या दीगर सियासी जमातें वो खवातीन के नशिस्तों पर भरोसा सही से क्यों नहीं कर पाती? साथ ही रहिएगा। रुख करेंगे रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी महर सुल्ताना की जानिब। महर, आप बताइएगा कि आपको किन मुश्किलात का सामना रहता है, साथ साथ कि हल्कों में उनका मुकाबला, आपके मुकाबले में अगर मर्द खड़े कर दिए जाते हैं तो आपको वो सपोर्ट कर दी जाती है, चाहे
चाहे वो पैसों के हवाले से हो या फिर आपके जैसे अभी इससे पहले बता रही थी शगुफ्ता कि उन हलकों में भी जहाँ पे खवातीन होती हैं रहनुमा आते ही नहीं हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी मुझे फ़ोन पे लेने का। हमारे जी एक तो मैं इस इकदाम को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने इस बार खवातीन को मौका दिया है, लेकिन साथ ही साथ ये बात हम सब मतलब इस पे हक बजानिब है जब हम ये कहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि वो इन खवातीन को फिर सपोर्ट भी करें। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि खैबर पुख्तनख्वा में खवातीन का निकलना और इलेक्शन कंटेस्ट करना ये अपनी ज़ात में बहुत मुश्किल काम है, लेकिन अब हालात काफ़ी चेंज हुए हैं। मेरा चूँकि ताल्लुक करक से है, करक में मैं तकरीबन पिछले 12 साल से मुख्तलिफ कैंडिडेट्स के लिए कैंपेन करते रही हूँ, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में मैं इन्वॉल्व रही हूँ। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह एक तो पढ़े लिखे लोग हैं और बाशऊर लोग हैं, तो मुझे इस तरह का कोई माहौल मुझे नहीं सामना करना पड़ा कि मुझे किसी न किसी की मुखालफत फेस करनी पड़ी हो। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लोग बड़े सपोर्टिव हैं, लोग हमें खुद से अपने प्रोग्राम दे रहे हैं और बड़ी अच्छी पोजीशन हमारी बन रही है दिन ब दिन। लेकिन मैं ये साथ कहना चाहूंगी, हेलो जी जी आपकी आवाज आ रही है जी, मैं ये कहना चाहूंगी साथ ही साथ कि पॉलिटिकल पार्टीज को ये उनको चाहिए कि वो अब जहाँ जितने भी अपने कैंडिडेट्स खवातीन को खुसूसन जब वो खड़ा करते हैं उनको इलेक्शन प्रोसेस में भेजते हैं तो चाहिए कि वो उनको सपोर्ट करें। और डेफिनेटली ये एक छोटा महाज नहीं होता, इलेक्शन बजाते खुद एक बड़ा प्रोजेक्ट है। और यहाँ पे जो हमारे इलाके हैं वहाँ पे बहुत बड़े बड़े हलके हैं, जो सेटल्ड एरियाज हैं पेशावर जैसे वो बहुत छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, लेकिन हमारे माशाल्लाह से बहुत लंबी लंबी दूर दूर हमारे यूसीज हैं, उसमें फिर विलेज काउंसिल्स हैं, तो उन तक पहुंचना और फिर इलेक्शन के मुख्तलिफ लवाजमात को फुलफिल करने के लिए काफी आपको सरमाए की जरूरत होती है। हमारे साथ ही रहिएगा। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है नाहिद आफरीदी, जिन्होंने गुज़िश्ता इलेक्शन में ज़म अज़ला जमरूद से जनरल नशिस्त पर हिस्सा लिया था लेकिन कामयाबी हासिल नहीं कर सकी थी। क्या वजूहात थी उनकी शिकस्त की, उन्हीं से जान लेते हैं। बताइएगा कि नाहिद आफरीदी आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। सूरत हाल क्या थी, किन मुश्किलात का सामना रहा था, फिर कामयाबी क्यों नहीं मिल सकी थी? जी बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि अभी डिस्कशन हो भी रही है कि कामयाबी किस वजह से नहीं मिलती, इसलिए कि पार्टी आपको टिकट दे देती है। टिकट देना सिर्फ काफी नहीं है, फिर आगे से उनको सपोर्ट भी तो चाहिए ना। जैसे कि माली मसाइल होते हैं औरतों की, इसलिए कि हमारे यही मसले होते हैं कि उनके पास ना तो कारोबार होता है ना तो उनकी प्रॉपर्टी होती है, तो वो इतना करोड़ रुपए कहाँ से खर्च करें। फिर उनके लिए मॉरल सपोर्ट भी बहुत जरूरी थी। जब कोई जैसे कि मैं जब इलेक्शन कंटेस्ट कर रही थी तो मैं एक कबायली इलाके से इलेक्शन कंटेस्ट कर रही थी, मुझे काफी थ्रेट्स भी मिली थी, काफी रेजिस्टेंस का सामना था। लेकिन इस हालात में आपके साथ पार्टी का खड़ा होना बहुत जरूरी होता है ताकि आपको मॉरल सपोर्ट भी करे, आपकी माली मदद भी करे। इसलिए कि इस तरह आसान नहीं है, हम सियासी अमल में बहुत पीछे रह चुके हैं औरतें, तो इस अमल में आगे लाने के लिए पार्टियों को चाहिए कि खसूसी उन हलकों पर ज्यादा तवज्जो दें। लेकिन हमारी बदकिस्मती यही होती है कि पार्टी लीडर्स वहाँ हलकों में ज्यादा तवज्जो देते हैं जहाँ पर मर्द होते हैं, जहाँ पर औरतें होती हैं, इसलिए कि वो इन हलकों में औरतों को टिकट देते हैं जिनको पता होता है कि ये वैसे भी इलेक्शन नहीं जीत सकती। वो जहाँ पे वोट बैंक कम होते हैं वो उन इलाकों में औरतों को टिकट दे देते हैं, तो उनकी तो कोई प्रायोरिटी होती नहीं है। तो इस वजह से ये है कि औरतें फिर इलेक्शन कंटेस्ट कर लेती है लेकिन वो जीत से महरूम हो जाती है। नाहिद आफरीदी आप बता रही थी, हमारे साथ ही रहिएगा। एक बार फिर रुक करेंगे शगुफ्ता मलिक की जानिब। शगुफ्ता, क्या मतलब आपके इलाके में खवातीन का इस तरह से इलेक्शन लड़ना आसान है जहाँ पे सिक्योरिटी के इतने थ्रेट्स भी हो, जैसे भी नाहिद ने बताया कि मुश्किलात का सामना तो रहता है, और दूसरा फिर एक मुद्दा ये भी है कि वसाइल की भी कमी होती है और जो पार्टी की सपोर्ट होती है वो भी मुकम्मल तौर पर औरतों के साथ नहीं होती? देखिए बिल्कुल जो आपने बात की, मेरे ख्याल में सिक्योरिटी इश्यूज डेफिनेटली होती है। मैंने आपको बताया कि हालात ऐसे हैं जब भी इलेक्शन आते हैं, और मेरा ताल्लुक तो आपको पता है कि अवामी नेशनल पार्टी से है, और अवामी नेशनल पार्टी तो हमेशा आप देखिए कि जब भी इलेक्शन आते हैं तो हमारी लीडरशिप को भी लेटर आते हैं, और सेम यही बात जो है कैंडिडेट्स की भी होती है। तो जारी बात है वो इशू अपनी जगह है। मैं अगर अपनी पार्टी की बताऊं, देखिए हमारी पार्टी तो जब 5% की बात नहीं भी थी तो खवातीन को इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए टिकट भी दिए थे, और मेरे ख्याल में पूरे खैबर पख्तूनख्वा में ये क्लियर है
کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹی تھے تو عوامی نیشنل پارٹی نے ابھی بھی سب سے زیادہ خواتین کو ملک آپ کا پوائنٹ ہمارے پاس آ گیا. رک کریں گے رہنما پیپلز پارٹی مہر سلطانہ کی جانب. مہر, آپ تو اپنی پارٹی کی جانب سے بھی الیکشن میں ہیں اور آپ کو سیٹ بھی ملی ہے, لیکن آپ کیا کہیں گی کہ لیول پلینگ فیلڈ آپ کو مل رہی ہے مردوں کے مقابلے میں؟ جی الحمدللہ, میں اگر اپنی ڈسٹرکٹ کے لیول پہ بات کروں تو الحمدللہ تمام میری جتنی بھی ہماری تنظیمیں ہیں وہ میرے ساتھ ہیں, اور ہماری جو کیمپین ہے وہ باقاعدہ ہم سب پلان کر کے کر رہے ہیں, اور ہر جگہ ہم پہنچنے کی کوشش کریں جہاں پہ جس کا کوئی سورس ہے وہ ہمیں وہاں پہ سپورٹ کر رہا ہے. تو الحمدللہ اس لحاظ سے جو ہماری ضلعی تنظیم ہے وہاں سے ہمیں الحمدللہ فل سپورٹ ہے. ہاں چونکہ الیکشن ہو رہا ہے تو صوبے کے تمام کینڈیڈیٹس اور عہدیدار ڈیفینیٹلی مختلف جگہوں پہ وہ بزی ہیں, وہاں سے اس طرح سے اب فی الحال ابھی تک تو کوئی ایسی سپورٹ نہیں ملی, لیکن انشاءاللہ ابھی تو سٹارٹ ہے, جو وقت جاتا جائے گا ان کی طرف سے انشاءاللہ ہمیں رابطہ تو رہتا ہے, لیکن ان کی جو فلی سپورٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ ساتھ میں. بڑا ٹاپک ہے اور خواتین کے مسائل پر ان کو کیا ایشوز ہیں ان پہ مزید بھی بات کر سکتے تھے ناظرین, لیکن یہاں پہ وقت بالکل ختم ہو گیا. انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں اسی حوالے سے مزید بھی بات کریں گے. پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم, اور میں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. کل تک کے لیے اللہ حافظ.